नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज हम भारत की महान विभूतियों के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महान विभूति हमारे भारत की रहे हैं और इनकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। आने वाली परीक्षाओं में भी इनके जीवन से, इनके कार्यकलापों से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम है वो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल है। इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई है वो 15 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुई है। इनका लोकप्रिय नाम सरदार पटेल है और इनका जो जन्म दिवस 31 अक्टूबर है उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो पटेल साहब ने लंदन में वकालत की पढ़ाई की थी और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की थी। भारत में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, उसी दौरान महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ये शामिल भी हो गए। साथियों, 1928 में जब ये देश में काफ़ी संघर्ष चल रहे थे, देश की आज़ादी संघर्ष चल रहे थे, उसी दौरान इन्होंने गुजरात के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पटेल साहब ने किया था और इसी सत्याग्रह की जो सफलता मिली थी, उस सफलता के बाद वहाँ की स्थानीय महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से भी संबोधित किया था और तभी से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नियुक्त हुए थे। वैसे तो पटेल साहब जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने और इन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया था। जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री बने थे, पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल बना था भारत का, उस समय भारत में तत्कालीन समय में 562 देशी रियासतें थीं। उन 562 देशी रियासतों के एकीकरण में पटेल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और 562 देशी रियासतों के एकीकरण के दौरान 3 रियासतें ऐसी थीं जिनमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। पहली रियासत थी हैदराबाद की। हैदराबाद देशी रियासत के भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैनिक कार्रवाई की पटेल साहब ने और जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराकर उसका भी विलय भारत में कर लिया। एक बची थी कश्मीर रियासत, जिसके महाराज हरि सिंह थे, हिंदू शाही राजा था महाराज हरि सिंह, और इसने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में विलय कर दिया था। इस प्रकार से 562 देशी रियासतें भारत में विलय हो गई थीं। इससे पूर्व में कांग्रेस के जो 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में गांधी निर्मल समझौते का समर्थन किया गया था और मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव भी आया था। भारत के जो एकीकरण हुआ है, 562 देशी रियासतें जो एक बना दी, अखंड भारत का निर्माण कर दिया, इसमें उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में साथियों, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है और पटेल साहब को भारत का बिस्मार्क भी कहा गया है। भारत सरकार ने भी सरदार पटेल के सम्मान में अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना हैदराबाद में की गई है। 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया पटेल साहब को और इन्हीं की स्मृति में गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस एकता की मूर्ति की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित की गई है जो पूर्णतः लोहे से बनी हुई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 240 मीटर है और यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुनी ऊंची है। 2018 में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को पूरा कर दिया गया था, कंप्लीट कर दिया गया था और इसी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर इनके जन्म दिवस वाले दिन जो है 2018 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। धन्यवाद साथियों। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।